विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 साल में पहली बार चीन दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे को सिर्फ एक सामान्य द्विपक्षीय मुलाकात न समझा जाए, इसके पीछे चल रही रणनीतिक गतिविधियों ने दक्षिण एशियाई कूटनीति को फिर से हिला दिया है। ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात सामान्य नहीं है, लेकिन जयशंकर की बीजिंग यात्रा के बहाने एक नई राजनीतिक पिच जरूर तैयार हो रही है। क्या है इस दौरे की अहमियत? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जयशंकर 14 से 15 जुलाई को तियानजिन में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। एससीओ चीन नीति बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत और पाकिस्तान समेत 9 देश स्थायी सदस्य हैं। लेकिन इस दौरे का असली केंद्र बिंदु एससीओ नहीं बल्कि वांग यी के साथ होने वाली बैकडोर डिप्लोमेसी मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो दोनों नेता दुर्लभ खनिजों के निर्यात, दलाई लामा के उत्तराधिकारी, भारत पाक तनाव और भारत चीन के बीच बंद पड़ी फ्लाइट्स जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस दौरे को मोदी और शी जिनपिंग के बीच भविष्य में किसी संभावित शिखर वार्ता की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। बीते महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन के चिंगदाओ शहर पहुंचे थे। इससे पहले अप्रैल में चीन के राजदूत ने पीएम मोदी को एससीओ समिट के लिए हार्दिक न्योता भेजा था, लेकिन भारत की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि यदि जयशंकर वांग मुलाकात सफल रही तो पीएम मोदी का दौरा चीन के लिए रास्ता साफ कर सकता है, और यह सिर्फ एससीओ तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत चीन संबंधों की नई परिभाषा तय हो सकती है। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद बदले समीकरण। जून 2020 की गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बुरी तरह से बिगड़ गए थे। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत और दर्जनों चीनी जवानों के मारे जाने के बाद दोनों तरफ से हजारों सैनिक, मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए थे। बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन अविश्वास की दीवारें आज भी वैसी की वैसी ही हैं। हालांकि अक्टूबर 2023 में रूस के ब्रिक्स समिट में मोदी शी मुलाकात के बाद कुछ राहत दिखी। जयशंकर और वांग यी ने भी इसके बाद G20 और जोहान्सबर्ग में 2 मुलाकातें की, लेकिन बात अब तक सिर्फ कोशिशों तक ही सीमित है, समाधान अभी दूर है। वीजा से लेकर निवेश तक सब कुछ प्रभावित चीन पर भारत की सख्ती अभी भी जारी है। भारतीय उद्योगों पर असर डालने वाले चाइनीज मिनरल एक्सपोर्ट पाबंदियों के जवाब में भारत ने चीन के निवेश और वीजा पर रोक लगा रखी है। पीएम मोदी द्वारा दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पर चीन ने विरोध जताया। एससीओ समिट में भी भारत ने आतंकवाद पर चीन समर्थित बयानों को समर्थन देने से इनकार